बोलता है कि आप मुझे बताइए -3, 10 और 6, -8, -3, 10 और 6, -8 क्या बोल रहा है कि यह जो दो पॉइंट है इस दोनों पॉइंट्स में आपको बताना है कि -1, 6 इसी दोनों के बीच में एक पॉइंट क्या है बाबू -1, 6 है और बोल रहा है कि आपको यह बताना है कि यह जो पॉइंट है इस रेखाखंड को किस रेशियोज में काट रहा है। मतलब कि अगर जैसे कि पहले क्वेश्चन क्या देता था कि आपको दो एक रेखाखंड है, यहाँ पर मान लो 5, 2 और 6, 8 है और एक पॉइंट दे देता था, बोलता था कि ये 2:3 में है। तो अब क्या क्वेश्चन दिया था, हमको निकालना क्या रहता था एक्स वाई, लेकिन अब क्वेश्चन यह दे दिया है कि अगर एक्स वाई आपको यह है तो आपको अब ये दोनों निकालना है। ठीक ना। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। आज की क्लासेस में मेरे बहुत ही कम प्रिय छात्र जुड़े हैं, नहीं तो अब तक कम से कम लाइक्स की संख्या 15, 20, 25 हो गया रहता है। खैर कोई बात नहीं है, जो भी है बहुत बढ़िया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं यह बात करता हूँ कि मुझे -1 और -6 दे दिया है तो मुझे क्या निकालना है, यह और यह निकालना है। अगर मुझे यह दोनों नहीं पता है तो क्या मैं इसे m मान सकता हूँ और क्या मैं इसे n मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं। जब नहीं पता है तो वही m और n है। अब जरा देखो, जहां पर जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया वही चीजें लिख दो। अगर तुम पहले निकालते x तो x की वैल्यू क्या हो जाती है m x2 प्लस एन x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब देखो x की जगह क्या है -1 है और m की जगह नहीं पता तो m रहने दो। x2 की जगह पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और n की जगह नहीं पता n रहने दो। x1 की जगह क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा m प्लस n। तुम्हें तो पता ही नहीं m प्लस n। अब क्या तुम -1 इंटू m प्लस n लिख सकते हो क्या, और इक्वल में क्या कर सकते हो 6m -3n। अब जरा ध्यान से देखोगे तो क्या इसे लिख सकते हो -m -n इक्वल टू 6m -3n। ठीक ना। एक सेकेंड, कहीं पर कुछ गलती नहीं कर रहे हैं ना। -3, 10, 6, -8। हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा mx2 m इंटू 6 प्लस n इंटू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n इक्वल टू -1। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखोगे, गौर से तुम देखोगे तो ये माइनस वाला m है, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ तो -m -6m लिख सकते हैं क्या, और -3n प्लस n लिख सकते हैं क्या। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, इस m को यहीं पे रहने दिया, ये वाला 6m इक्वल के उधर था तो इधर लाया तो माइनस हो गया। और देखोगे ये -3n यहीं पर था और ये जो -n था हमने इक्वल के उधर ले गया तो क्या हो गया +n हो गया। अब जरा ध्यान से देखोगे, ये दोनों का साइन सेम है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 7m, और देखो इसमें माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है, मतलब इसको लिख सकते हैं -2n। क्या n ये माइनस से माइनस कट गया। अब ये जो m है m और ये वाला n को मैं इधर ला दूं और ये 2 को रहने दो और ये 7 को नीचे ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, m/n की वैल्यूज क्या निकल गई 2:3। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको समझ में आ गया। अच्छा एक मेरे